कहानी दिल्ली के उस व्यस्त इलाके की है जहां से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन हर रात एक जैसी नहीं होती, खासकर वो शनिवार की रात। दिल्ली के धौला कुआं वाले फ्लाईओवर के पास एक ऐसा पॉइंट है जहां रात के 12:07 बजते ही वक्त अपनी चाल बदल लेता है। समीर एक फूड डिलीवरी बॉय था। शनिवार की वो रात काफी थकाने वाली थी। उसे लगा ये आखिरी ऑर्डर है, इसे निपटाकर घर जाऊंगा। धौला कुआं फ्लाईओवर के नीचे पहुंचते ही समीर के फोन का गूगल मैप्स अचानक चमकने लगा। मैप ने एक अजीब सा ग्रे कलर का शॉर्टकट दिखाया। समीर ने सोचा शायद ये रास्ता रिंग रोड की तरफ जल्दी निकाल देगा। उसने अपनी बाइक उस अंधेरी गली में मोड़ दी। गली में घुसती ही सन्नाटा इतना गहरा कि खुद से ही डर लगने लगे। सड़क के किनारे लगी डिजिटल बोर्ड्स पर समय रुक गया था। हर जगह बस 00 फ्लैश हो रहा था। उसे कुछ लोग पैदल चलते दिखे, लेकिन जैसी ही बाइक की लाइट उन पर पड़ती वे धुएं की तरह गायब हो जाते। वो एक आलीशान कांच से बने मॉडर्न घर के सामने रुका। जैसे ही उसने बेल बजाई, एक छोटा बच्चा बाहर आया। बच्चा बहुत शांत था। उसने कहा, अंदर आ जाओ भैया, पापा पैसे दे देंगे। समीर अंदर चला गया। घर के अंदर कोई नहीं था, बस एक सन्नाटा और दीवार पर लगी एक बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन। समीर की नजर उस स्क्रीन पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। टीवी पर एक यूट्यूब वीडियो चल रहा था जिसका टाइटल था सैटरडे नाइट डिलीवरी गॉन रॉन्ग। समीर ने देखा कि उस वीडियो में वो खुद अभी अभी गेट के अंदर आता हुआ दिख रहा है। वो स्क्रीन पर खुद को लाइव देख रहा था, लेकिन जैसे ही वीडियो में समीर घर के अंदर कदम रखता है, स्क्रीन पर अचानक स्टैटिक यानी झिलमिलाहट आने लगती है। समीर घबराकर पीछे मुड़ा और चिल्लाया, ये क्या मजाक है? ओ बच्चे, कहां हो तुम? सीढ़ियों से धीरे धीरे वही बच्चा नीचे आया, लेकिन अब उसके हाथ में पैसे नहीं बल्कि मिट्टी का एक पुराना घड़ा था। बच्चा एक ठंडी और बेजान आवाज में बोला, पापा ने कहा था कि जब आखिरी डिलीवरी वाला आएगा तभी मेरा शरीर पूरा होगा। समीर का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो भागने के लिए मुख्य दरवाजे की तरफ झपटा, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो दरवाजा लकड़ी का नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उसने किसी ठंडे और गीले मांस को छू लिया है। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी टीवी की आवाज अचानक बहुत तेज हो गई। अब वीडियो में समीर नहीं था, बल्कि उसके बूढ़े माता पिता थे जो अपने घर में बेखबर सो रहे थे। समीर पागलों की तरह चीखा, मेरे घर वालों को छोड़ दो, क्या चाहिए तुम्हें? बच्चे ने धीरे से उस मिट्टी के घड़े में हाथ डाला और समीर की बाइक की चाबी बाहर निकाली। वही चाबी जो समीर ने अपनी जेब में रखी थी। समीर ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। जेब खाली थी। बच्चा बोला, पापा कोई आदमी नहीं है, भैया है। पापा ये रास्ता है, और इस रास्ते पर जो आता है वो बस एक याद बनकर रह जाता है। अचानक वो कांच का घर किसी मोम की तरह पिघलने लगा। समीर को लगा कि वो गिर रहा है। जब उसकी आंखें खुली तो वो किसी घर में नहीं बल्कि उसी फ्लाईओवर के नीचे था। लेकिन वो सड़क पर नहीं था, वो जमीन के अंदर दबा हुआ था। उसे अपने ऊपर से तेज रफ्तार में गुजरती गाड़ियों के टायर की आवाजें आ रही थी। समीर ने ऊपर की ओर देखा। फ्लाईओवर पर वही बच्चा खड़ा था,
जो सड़क पर गिरे हुए समीर के खाने के पैकेट को उठा रहा था। बच्चा वहां खड़े एक काले साई की तरफ देखकर बोला, अगला शनिवार कब आएगा पापा? समीर की आवाज हमेशा के लिए उस फ्लाईओवर की कंक्रीट की दीवारों में दफन हो गई। वो अब उस रास्ते का एक हिस्सा बन चुका था। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी अगली शनिवार की रात दिल्ली के किसी फ्लाईओवर के नीचे से गुजरें और आपका मैप आपको कोई ग्रे रास्ता दिखाने लगे, तो याद रखना, कोई वहां आपका इंतजार कर रहा है अपनी अधूरी डिलीवरी पूरी करने के लिए।